लेकिन बड़े-बड़े लोग हमें मतलब बड़े-बड़े अगर मैं महाराज संतों की बात करूँ, वो ये कहते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं कि मोह-माया छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तुम क्यों मैं एग्ज़ैक्टली वही पूछ रही हूँ आपसे कि फिर ये खुद क्यों मोह-माया को नहीं छोड़ पाते हैं? बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, महँगी-महँगी चीज़ें इनके पास हैं। तो ये क्यों नहीं छोड़ पाते मोह-माया को? वो तुम्हारी मोह माया छुड़ाने के लिए, हमारी थोड़ी मोह माया छुड़ाने के बाबा। हमने बोला कि हम मोह माया, अरे हम तो तुम्हारे को बोलते तुम मोह माया छोड़ दो, हमने बोला कि हम मोह माया छोड़ देंगे। कभी भागवत करते वाले की घरवाली कभी भागवत सुनने आती है? कभी पर्चा निकालने वाली घरवाली कभी पर्चा निकालने आती है? सही बात है। मैं दीदी बहुत सीधी बात करता हूँ। नहीं, सही बात है। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आपके पास जो लोग आते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों में नशा। लोग शराब नहीं छोड़ना चाहते, नशा नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं क्या खुद बीड़ी पीता हूँ। हाँ, तो क्या आप मतलब आपके नहीं, पास आप नहीं छुड़ाते? नशा के लिए कोई इलाज नहीं, मैं खुद बीड़ी पीता हूँ। अच्छा, नशा नहीं छुड़ाते? ना, नशा नहीं बस छुड़ाता। बीमारी मतलब बड़ी मैं से बड़ी फक्त बीमारी की बात करो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा हम अक्सर सुनते हैं शादी के 5 साल हो गए, 12 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। तो जो दवा आप बता रहे हैं निसंतान वाली देखो मैं बताता हूँ, ये दुनिया में कोई बहन जो भांज बोलते हैं, दुनिया में कोई बहन भांज नहीं है, कोई भाई भी भांज नहीं है दुनिया में। लोग कुछ भी बोले, डॉक्टर बोले सुकाणु नहीं, बहन में अंडा नहीं बनता, ये नहीं बनता। मैं बोलता दुनिया में कोई, अरे हाँ, उसको कोई छोटेपन में, बचपन में उसको, छोटे बच्चे हो कहीं गिर जाते हो गए तो उसको यहाँ लग जाता है छोटेपन में। मेरे को भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा, सब छोटेपन में तो अपन कहीं भी गिरते थे। अगर किसी को लग गई, कोई बहन बेटी को, कोई भाई को, तो उसको कहीं लगी हुई, तो वो धीरे धीरे उसको वो नस उसकी ब्लॉक हो गई बचपन में, तो उसको यहाँ गर्भाशय में सूजन आ जाती है, रसोड़ी हो जाती है, गांठ हो जाती है, बराबर। कोई भाई को यहाँ लग गया है तो भाई को वो बोलते हैं सुकाणु नहीं आता। सुकाणु दुनिया में कोई नपुंसक नहीं, भगवान ने जो जिसको भी भेजा है वो सब में सब पावर है। लेकिन कोई गांठ आ गई, कोई नसों में कोई कमजोरी आ गई, तो बच्चा होने में लेट होता है। तो उसके लिए मैंने एक सूजन के लिए, अंडा के लिए, सुकाणु के लिए मैंने एक दवाई बनाई। उसकी कीमत में मेरे हिसाब से 1400-1500 में मेरे तैयार हो जाती है, और मैं 1 रुपया भी कमाता नहीं हूँ। अगर वो दवाई मेरे पास लोग लेके जाते हैं, आप मेरे पास लेके जाते हो, वो दवाई 50,000 में देते हो, क्यों नहीं? लड़का होने के बाद 50,000 देने का कितना, मेरे पास 1500 में बना के लेके जाते हैं, मैं कूट के बनाता हूँ। 1500 रुपये की दवाई वो 50,000 में, लेकिन वो एक बोलता है तुम्हारे यहाँ अच्छा दिन आने के बाद 50,000 रुपये लगेगा, और वो हंसते हंसते देते हैं, हंसते हंसते देते हैं। तो आप क्यों नहीं कमाते हैं? जब आपकी दवाइयों को ले जाकर लोग इतने महंगे बेच रहे हैं, तो आपके मन में नहीं आया कभी कि ये मैं खुद भी कर सकता हूँ? दीदी मरूंगा तब क्या साथ में लेके जाऊंगा? और ये जितने हैं ना, ये जो करोड़पति बन गए, जो इकट्ठा करने लगे ना, वो सब मरेंगे ना, तब से ये बिल्डिंग बड़े बड़े आश्रम फाश्रम सब साथ में लेके जाने वाले हैं। सही बात है। अच्छा, जिन्होंने बहुत बार आईवीएफ कराया, जैसे जिनके बच्चा नहीं होता है, तो वो बहुत मैं तो बहन बेटी को, कराते हैं। दुनिया की बहन बेटी को एक ही सलाह देता हूँ कि अगर टाइम मिले तो मेरा एक नंबर है, आप मेरे को फोन करना। देखो तुम बोलो कि 4 दिन में दवा आ जाए, 4 दिन में दवाई नहीं आ सकती है, मेरे को कूट के बनाना पड़ती है। अगर कोई बहन बेटी को लड़का नहीं होता, 2, 4, 5 साल हो गया है, भारत की कोई भी बहन बेटी को, देखो तुम बोलो कि मेरे को दवाई आज वो आए, पैसा पहले डालना पड़ेगा, मेरे नंबर पे पैसा डाल देना, मैं तुम्हारे को बनाने के बाद तुम्हारे को, आज तुम ऑर्डर करोगे 15 दिन के बाद दवाई मिलेगी, और 20 दिन भी हो जाए, अगर तुम्हारे को लेने, मेरे को कोई जरूर नहीं है। अगर किसी को जरूर हो तो मेरी दवाई वो नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्रिया नहीं है। अगर किसको लेना है, मैंने एक शुगर की दवाई बनाई, अब ये जो किसी को निसंतान की दवाई लेना है, मेरा नंबर देता हूँ, आप ये फोन पे मेरे को फोन करना। लेकिन तुम बोलोगे तुरंत 4 दिन में दवाई आ जाए, 8 दिन में दवाई आ जाए, वो दवाई नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो निसंतान वाली दवाई कोई खाएगा तो बच्चा होगा ही होगा? नहीं हुआ, मैं जिंदगी पर कमल नहीं, मेरी माता रानी ने बोला था कि इतनी चीजें मिला के तू लोगों को खिला दे, बच्चा हो जाएगा। उसका मैं खुद हूँ एक। मेरी औरत को एमसी चली गई थी, शादी को 14 साल 15 साल हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था जब तक एमसी नहीं होगा तब तक लड़का नहीं होने दूंगा, मैंने नक्की किया था। और मेरी वाइफ की एमसी चली गई, डॉक्टर ने, सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं बिना सर्टिफिकेट बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। अब नहीं होगा, अब जब दुनिया बोली कि नहीं होगा, तब मेरी माता रानी बोलती अब तो होगा ना होगा। अच्छा। हाँ, मैंने एक शुगर के लिए दवाई बनाई, उसके अंदर मैंने 7-8 चीज मिलाई है, उसकी कीमत 500 रुपया है शुगर की। आप 3 डब्बा खा लो, जिनकी कभी शुगर हो मेरे को आकर मिलो, मैं मेरा नंबर देता हूँ, मेरे साथ डायरेक्ट बात कर लो आप।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका? दीदी हाई मैंने तो वो जामुन का पान ने बहुफली ने बोरिंगड़ी ने ये सब इकट्ठा किया है ना। अच्छा। अब मैं कार्यक्रम में ज्यादा रहता हूँ तो मैं दूसरे के पास बुलवाता हूँ तो मेरे को किलो के हिसाब से देते हैं। मेरे को कमाना नहीं है ना। अगर कमाना होता तो मैंने एक पेन गाड़ी ये घुटना के लिए मैंने एक तेल बनाया। दीदी मैं एक ही तेल में अरबोपति बन जाऊँ। मैंने तुम्हारा शरीर में घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, हाथ में दर्द, मैंने एक तेल है उसकी कीमत 650 रुपया है। अगर वो तेल तुम लगा दो 8 दिन तुम्हारे को मैं 4 मतलब सीढ़ी तुम बोलो कि ये हमारे पिताजी हमारी माँ हमारे भाई हमारे बहन ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। 4 दिन वो तेल लगा दो, 5वां दिन उससे सीढ़ी एक बार नहीं 2 बार चढ़ के उतर जाएगी। तो अच्छा, तो ये कहाँ से आता है आपके दिमाग में, आइडियाज कहाँ से आते हैं कि मुझे माता रानी बोलती है ना, अपन बोलते हैं। अच्छा। हाँ मैं कोई दीदी ये सब ने 100 दवाई बना दी है। मैंने मेरी लाइफ में अभी 4 दवाई बनाई है। मेरी लाइफ में 4 दवाई बनाई और वो भी माता रानी। और मैंने मेरे लिए बनाई थी, लोगों के लिए नहीं बनाई थी। मेरी माँ की उम्र हो गई। एक दिन बोला माँ मैं माँ सेवा करने जाता हूँ पर दुनिया बोलती है और साधु संत भी बोल के गए, जो पहले के साधु, आज के साधु की बात नहीं करता, आज का भी 2-3 साधु है जिसको मैं आज भी गुरु मानता हूँ। जैसे कि प्रेमानंद महाराज। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा संत आज, न कोई दुनियादारी से मतलब न कोई। अच्छा, प्रेमानंद जी की बात अगर हो ही रही है तो आप नहीं मतलब मैं भी उन्हें बड़ा वो करती हूँ, बड़ा उन्हें मानती हूँ। मैं तो उनसे मिलकर भी आई तो मुझे मतलब उनके पास से मुझे लगता है कुछ है, उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है कि उनसे जुड़ने का मन करता है। राधा रानी समझ लो। मैं तो हाँ, मेरे हिसाब से तो प्रेमानंद महाराज मतलब राधा रानी खुद। मेरे हिसाब से मैं तो राधा रानी समझता हूँ। हाँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सवाल पूछूं, जैसे उनकी दोनों किडनियां नहीं है तो उनके जितने भी प्रिय हैं, जैसे मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उनकी किडनियां ठीक हो जाएंगी, हाँ मैं भी चाहता हूँ। मैं 2 बार मिलने की कोशिश भी किया। अच्छा। देखो लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये मैं कम्बल नहीं बांधता हूँ। मैं ऐसा ही गया था। मैं बोला प्रेमानंद महाराज को मिलना है, मैं प्रेमानंद महाराज को मेरे को एक बार किडनी को मेरे को देखना है। तो लोगों ने मेरे को नहीं पहुंचने दिया। मैं 2 बार गया हूँ। मैं मेरे खर्चे से मैं 2 बार मिलने गया, लोगों ने नहीं मिलने दिया मुझे। अच्छा। अगर मैं कमल बांध के जाऊं तो लोग मुझे पहचान जाता है, पर मैं एक आम आदमी बन के गया था बिना कमल, नहीं मिलने दिया। लेकिन मेरे को अगर आपकी ये जो ब्रॉडकास्ट जो बोलती है, अगर आप कोई सुनते होंगे और कोई अगर कोई कमल प्रेमानंद महाराज जी का कोई भगत हो, कोई शिष्य हो, मैं तो गुरु मानता हूँ प्रेमानंद महाराज जी को जैसा कोई दुनिया में सर। और मैं तो मुसलमान की भी तारीफ करता हूँ। अच्छा। खान सर। हाँ। आज उसने जो बिहार में हॉस्पिटल बनाई, भगवान खान सर का भला करे। उसका कोई धर्म नहीं है। जैसा उससे पहले भी एक मुसलमान हो गया राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी ने आज ये पाकिस्तान जो अपने से डरते हो ना, तो वो देन मेरी और तुम्हारी नहीं है, अब्दुल कलाम जी की। आज खान सर, आज वो जो डॉक्टर करोड़ों एक जांच कराने का 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार लगता था, वो आज 500 रुपया नहीं 300 रुपये में जांच करता है। पूरा शरीर की बॉडी जांच करता है। भगवान ऐसे ही हर माँ को ऐसे खान सर जैसा बेटा दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे कंबल में आपकी इतनी शक्ति है, इस कंबल के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने इस कंबल को 100 कंबल रखे और मैंने इस कंबल को उन कंबलों में छुपा दिया, 1 लाख कंबल, 100 नहीं 1 लाख कंबल के। और ये न्यूज नेशन में हुआ है, आपको भी वीडियो में न्यूज नेशन वाले ने, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं कम्बल रख के हाथ पे धोने पेशाब पानी करने गया, तो वो लोगों ने कितनी कम्बल ला के रखा था। वो उनको मैं न्यूज में 5-7 बार गया था तो कम्बल रख देता था यहाँ माता जी का, वो तो रख के जाता। उसने सब कम्बल को मिक्स कर दिया। तो मैं 100 कम्बल की बात करो, 1 लाख कम्बल के बीच में रख दो, इसके अंदर तो सब कुछ इसी में शक्ति है, इसी में। अब तो दीदी 52 साल हो गए, अब तो थोड़ी जर्जर भी हो गई। देखो अब तो उसकी देखो अभी छिद्र पड़ने लग गया। देखो आप, अब छिद्र भी पड़ने लग गया है। अब मेरी उम्र भी 58 साल हो गई है, 52 साल से लेके घूम रहा हूँ।